आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अहानत रसूल के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद मुल्क के कई शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इससे पहले हम आपको बता दें कि मुस्लिम कायदीन और उलमा ने अपने बयानात और ऐलानात के जरिए लोगों को यह बावर कराने की हर मुमकिन कोशिश की थी कि जुमे की नमाज के बाद एहतिजाज ना करें और किसी तरह का हंगामा ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ मुल्क में आए दिन दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले बयानात भी सामने आते रहते हैं, जिससे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। इस हंगामे के पीछे भी भड़काऊ बयानात और जहरीली बयानबाजी ही एक तरह से है, क्योंकि अहानत रसूल के मामले में जो अवाम की नाराजगी है उसकी असल वजह इंतजामिया की जानिब से सख्त कदम ना उठाना भी है। आज इसी मौजू पर हम जानेंगे दो खास मेहमानों से इनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले हमारे साथ हमारे खास मेहमान मुश्ताक मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सदर हैं तहरीके मुस्लिम शबान के, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक मलिक साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और कुछ देर में हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। मुश्ताक मलिक साहब, सर दो तीन चीजें हैं। जिस तरह से पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जो जहरीले बयानात दिए गए, जो भड़काऊ बयानात दिए गए, वही एक तरह से कार फरमा है और वो एक नाराजगी है जो लोगों के दिलों में थी और वो नाराजगी आज हंगामे में एक तरह से तब्दील हो गई। जो जहरीले बयानात, जो भड़काऊ बयानात दिए जाते हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं, या इस पर जो इंतजामिया का रुख और सरकारों का जो रुख है उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहरहाल कोई भी जहरीले बयानात तो इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए जी। बुनियादी सवाल ये है कि देखिए, शान रिसालत का जहां तक के मसला है जी, उस मसले पर यह बड़ा हिस्सास मसला है और ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है जी। जो एहतजाज नमाज जुमा के बाद हुआ, वो समझिए कि हुकूमत की जो टाल मटोल की जो पॉलिसी है जी। कि अगर आप समझिए कि कल्प्रिट्स को गिरफ्तार कर लेते और उन पर समझिए खाली मुकदमा आप दायर करने के बजाय गिरफ्तार कर लेते तो मसला हल हो जाता और हुकूमत पर भी मुसलमानों का एक समझिए कि अच्छा असर जाता और एतमाद भी बढ़ जाता जी। लेकिन मुसलमानों में जो बेचैनी है वो बेचैनी इस बात की है कि सिर्फ पार्टी से निकाल देना मसले का हल नहीं, बल्कि इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा सख्त होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक से, चाहे वो इस्लाम के हों या किसी और मजहब के हों, ये जबान समझे के दराजी या फिर उनकी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान एक समझिए कि कई मजाहिब का एक गुलदस्ता है और वहाँ सभी मजाहिब का एहतराम किया जाता है और ये हमारी तारीख है, बिल्कुल, बल्कि सारी दुनिया में अजीम तारीख हिंदुस्तान की है। किसी भी मुल्क में इतने मजाहिब और इतने कल्चर और इतनी तहजीबों और तमद्दुन को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं जितने कि हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समझिए कि संघ परिवार से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप वक्फे वक्फे से कुछ समझिए के अरसे से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों फिर सोशल मीडिया पर जो जिस तरह के पोस्ट आते हैं जो संघ परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं सोशल मीडिया के ग्रुप्स, उसमें जो पोस्ट आते हैं मुसलमानों की दिलाज़री उसमें होती है। लेकिन अब तो हद हो गई कि टीवी पर खुल्लम खुल्ला एक दिलाज़री का मुजाहरा एक खातून ने किया और उसको सिर्फ आप पार्टी से निकाल दिए, एक्सपेल कर दिया और समझे कि साहब हमने बड़ा काम कर दिया। ऐसी बात नहीं है, आपको एहतराम करना चाहिए तमाम मज़ाहिब का। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तक के ताल्लुक़ है, मुसलमान इसको ख़तन बर्दाश्त नहीं करते।
तो नहीं, मुसलमानों ने बिल्कुल आज मुश्ताक एहतजाज मलिक किया, साहब, उस एहतजाज जो की बात जड़ आपने बढ़ कही कि इससे दिलाजारी हुई, मजहबी जज्बात एक तरह से मजरूह हुए, मुसलमान कभी इसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं मुश्ताक मलिक साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी सदर हैं हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अबू जी, और जितने बैठे हुए पैनलिस्ट हैं सबको हमारी तरफ से बधाई, मंगल कामना। बहुत शुक्रिया। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, हमारे साथ दूसरे मेहमान मुश्ताक मलिक साहब हैं जो कि हैदराबाद से हैं, सदर हैं तहरीके मुस्लिम शाबान के। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, दो तीन चीजें हैं। जिस तरह से जो हंगामा हुआ नमाज के बाद, हालांकि आपको भी पता होगा कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मस्जिदों के इमामों ने, दानिश्वरों ने, सबने ये कोशिश की थी कि कोई प्रोटेस्ट और कोई एहतजाज ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट और एहतजाज हुआ। आखिर जो हंगामा हुआ, इसके पीछे असल वजह आप क्या देखते हैं स्वामी साहब? हाँ देखिए अबू जी, उसके पहले जो हुआ जिसपे बीजेपी ने कार्रवाई कर दिया वो अलग एक विषय है जी। और उसके हमें लगता है कि किसी को भी, देखो मैं भी हिंदू सनातन का काम करता हूँ जी, और लेकिन कभी भी अगर जो हमारे देवी देवता का अपमान होता है, फिल्म में आपत्तिजनक भगवान शिव का दिखाया गया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने कितनी बार सरकार को पत्र लिखा, लीगल कार्रवाई की, यहाँ तक कि थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया था जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उनके खिलाफ। सवाल यह है कि वास्तव में वेदना होती है किसी को भी। हमारी अबू जी, हमारी आपकी या किसी की भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन और होना भी चाहिए वैचारिक मतभेद, लेकिन इस स्तर पे नहीं हो जाना चाहिए कि हम आपके पूर्वजों को बोले, आप मेरे पूर्वजों को पे टिप्पणी करो, हम आपके देवी देवता पे अपमानित करें, हम आप मेरे करें, या जिस जहां पे आपकी श्रद्धा है उस पे हम ठेस पहुंचाए। ये बड़ा गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वैचारिक मतभेद आपस में हो जाना चाहिए और उस पर तर्कपूर्ण चीजें होनी चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए। अब लेकिन एक बात और देखने को जिस प्रकार के मिल रहा है जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मोहरा बना करके, उसको मुद्दा लेकर के ये कुछ उपद्रवियों को या कुछ पीएफआई जैसे संगठन है जो हमेशा अलगाववादी विचारधारा उसकी है, जो हमेशा देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके तार टोटल आईएसआई से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान जो हमारे देश का दुश्मन देश है वो चाहता है कि देश में अशांति हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके तार जुड़े और वो मौका मिल गया है उनको इस तरह के उत्पात और इस तरह से ईटा पत्थर चलाना, इस तरह पुलिस कर्मियों पे पत्थर चलाना, ये मौका मिल गया है। आप देखो कोई भी धर्म स्थली पे जाता है, कोई भी किसी भी बात कर रहे हैं धर्मावलंबी का, वो जब जाता है प्रार्थना करता है, नमाज पढ़ता है या मंदिर में जाता है, पूजा करता है, उसके बाद तो और बाहर निकल के सेवा भाव होगा, वो दान पुण्य करेगा, उन लोगों की सेवा में ध्यान देगा। लेकिन यहाँ पे उलट हो रहा है, ईंटें पत्थर चला रहा है। तो ये जांच का विषय है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग, जो कुछ युवाओं को, चाहे ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करके ईटा पत्थर चलाने पे मजबूर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो है इमोशन के साथ जानबूझ करके वो अंदर खिचड़ी एक पक रही है और बहाना उसका ले करके और उसके देश को आग में झोंकने का ये बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। और जो लोग मुस्लिम उलेमा है, चाहे बड़ी संस्थान है, इनके खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है और देश रहेगा तभी हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। लेकिन देश पे वो दुश्मन तो चाहते ही है कि भाई ये देश जुलसे आपस में गृह युद्ध की स्थिति हो जाए। तो हम तो हिंदू समाज से भी, सनातनियों से भी ये मैं अपील करता हूं कि वो अपना शांति जरूर बनाए रखें। कोई भी बात हो तो जरूर आप लीगल कार्रवाई करें, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपने वैचारिक जो भी चीजें हैं अपना कानून सम्मत करिए और उधर से भी किए जाने चाहिए। तो सब, क्योंकि देश सबका है, हम सब मिलकर के इस देश को जाहिर सी बात है कि इस हंगामे में किसी का फायदा नहीं, इस हंगामे में मुल्क का नुकसान है और हमारा नुकसान है। मुश्ताक मलिक साहब इस पर जवाब देंगे, वो अपना रुख रखेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सी मस्जिदों के इमामों ने बाकायदा ऐलान किया था, बाकायदा अनाउंस किया था कि कोई इस तरह का हंगामा ना होने पाए,
क्योंकि अफवाह उड़ी थी भारत बंद के लेकर, उस पर भी जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाकायदा सफाई दी गई थी कि कोई भारत बंद नहीं होने जा रहा है, मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए। मुश्ताक मलिक साहब, आपका रुख। देखिए, बेसिकली बात अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी समझिए कि बात कही है। एक बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कह दूं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट किसी हिंदू समझे समाज के खिलाफ नहीं, इसको हिंदू और मुसलमान के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये प्रोटेस्ट बहरहाल समझिए कि जो बदतमीजी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई है उसके खिलाफ है। ये कोई हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट कोई देश के खिलाफ भी नहीं, देश पे सत्ता जो लोग कर रहे हैं उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। और अगर देश पे जो सत्ता में है उनकी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई एहतजाज होता है तो वो देशद्रोही एहतजाज नहीं होता। और अगर मुसलमान अपने धर्म के ताल्लुक से कोई बात कह रहे हैं तो इसके माना यह नहीं है कि वो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं या सिख के या क्रिश्चियन के या जैन के या फिर किसी और के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये लड़ाई कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं कि जो न्यूज चैनल्स हैं उसके एंकर साहब कह रहे थे कि भाई ये समझे 3 तलाक हो गया, 370 हो गया, बाबरी मस्जिद हो गया, और ऐसे हो गया वैसे हो गया, मगर समझिए कि विश्व से कोई आवाज मुसलमानों की नहीं उठी। एनआरसी एनपीआर भी हुआ तो सिर्फ यहीं के मुसलमानों ने गड़बड़ की। लेकिन अब समझिए कि मुस्लिम ममालिक ने प्रोटेस्ट किया है, मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज को दर्ज कराया है, तो अब ये मसला धर्म का हो गया है, हिंदू वर्सेस समझिए कि इस्लाम का मसला हो गया है। 190 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू का मसला हो गया है। तो ये जो हरकतें हैं, ये जो मीडिया इस तरह से अगर कोई बात कर रहा है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर समझिए शदीद एक्शन ले। ये धर्म के समझे कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये कोई हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं है। भाई एक हिंदू अगर गलती कर रहा है तो हम पूरी हिंदू कम्युनिटी को लाके कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, हम उस समझिए के साहब गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपको जस्टिस करना चाहिए, आपको इंसाफ करना चाहिए। ये देश के खिलाफ भी नहीं, ना इसको देश के खिलाफ ले जाएं ना इसको हिंदुओं के खिलाफ ले जाएं। ये समझिए कि मोदी गवर्नमेंट की नाअहली और मोदी गवर्नमेंट की समझिए कि जो पॉलिसी है कि आपस में लड़ाओ और राज करने की कोशिश करो, ये उसके खिलाफ है। तो इसको थोड़ा सा स्वामी जी भी इस बात को बहरहाल समझ ले कि ये कोई समझिए उग्रवादी का मसला या फिर पाकिस्तान से लिंक का मसला। देखिए आज तक जितने भी पकड़े गए हैं पाकिस्तान से लिंक के उन्वान पर मुसलमान नहीं पकड़े गए। मैं उस हिस्ट्री में जाना भी नहीं चाहता कि कौन कहां कहां पकड़े गए हैं और समझिए मिलिट्री बेस पर कितने लोग कौन सी कम्युनिटी के पकड़े गए हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो देश प्रेमी भी है, देशभक्त भी है, और समझिए कि उससे ज्यादा देशभक्ति किसी और के पास हम नहीं समझते, क्योंकि वो अपने हक की बात करता है तो उसको देशद्रोही से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये कोई पाकिस्तान लिंक या फला उसके बहकावे में हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नहीं आया। पाकिस्तान के इशारों पर हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चलता। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समझे लड़ाई लड़ता है। ये बात को जरा समझ लेनी चाहिए। स्वामी जी आपका रुख जानेंगे। स्वामी जी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा था कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई नाजेबा रिमार्क होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक गुस्सा आएगा, एक नाराजगी होगी। तो ये एक नाराजगी कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी है, और राइट टू प्रोटेस्ट यानी एहतजाज करने का हक भी है संविधान के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेलगाम जबान पर जब लगाम नहीं लगाई जाती है तो फिर एक हंगामा होता है जो बेलगाम हो जाता है। देखिए अबू जी, ये बिल्कुल बात ठीक है,
कि जब किसी ये राष्ट्र के खिलाफ चाहे उस पे ऐसा लगता है, लेकिन एक चिंगारी जो है ना, लड़ाई कहीं और होती है और हो कहीं और जाता है। डर उस बात का है और इसमें नुकसान देखिए कुछ ऐसे लोगों का हो जाता है जो उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सवाल इस बात का, डर इसी बात का है। एक चिंगारी जब जलती है ना तो कई झोपड़ियों बस्ती के बस्ती आग लग जाते हैं। आप देखो कानपुर में जो पुलिस वालों पे या अभी प्रयाग में जो पुलिस वालों पे जो ईंटें पत्थर चले, आप देखो लड़ाई किधर से किधर जा रही है। आप बिल्कुल करना चाहिए, किसी को भी आहत है। मैं बता रहा था, जो कई बार हमारी भावना जब आहत होती है, मैं जब प्रदर्शन करता हूं, जब हम खिलाफ करते हैं, तो कई ऐसे उलेमा है जो हमारा समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। नहीं स्वामी जी ठीक आप कह रहे हैं, आपकी भावना। स्वामी जी पूरे आपके लोगों को लेकर साथ आ जाइए कि साहब उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारे साथ खड़े हो जाइए। नहीं सुनिए, जो मूल विषय ये है, जिसकी भावना आहत होती है तो स्वाभाविक है उसको दर्द पता चलेगा। सवाल इस बात का है, अब देखिए आप जो कानून है वो कानून सम्मत तो कानून कार्रवाई करती है, कानून कार्रवाई करेगी, लेकिन उसको कानून को जबरदस्ती आप नहीं कर सकते ना। आप अपनी संवैधानिक तरीके से आप अपनी मांग रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। और जो महापुरुष ये बताइए जिसके बारे में कहा गया कि बुढ़िया रोज जो है कूड़ा उनके ऊपर फेंका करती थी, और बाद में एक दिन जब नहीं फेंकी तो उनके जाकर के हालचाल पूछे कि भाई क्या हो गया, और पता चला कि बुढ़िया की स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है। जिसने प्रेम और सेवा का संदेश दिया हो, उसको हमें नहीं लगता इस छोटी छोटी बातों पे उसको लेकर के, और अगर जो भी रहते तो मुद्दा बनाते। ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो जो किया है उसको कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होगी। कानून संविधान देश का है, वो सब पे लागू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देश विरोधी, सुनिए ना, देश कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में चाहते उथल पुथल हो उसके नाम से। वो चाहते, सरकार से लड़ते लड़ते कई बार मुश्ताक जी क्या हो रहा है कि वो देश से लड़ने लग रहे हैं। तो ये भी यही हाल विपक्षियों की है, विपक्षी पार्टियों की है। वो मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं, वो सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करने लगते हैं, और इसमें मामला हो जाता है उल्टा। लड़ाई कुछ और होना चाहिए और लड़ने कुछ और लगते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि नुकसान किसी भी नागरिक का न हो। नुकसान किसी पुलिस वाले पे अगर ईंटा चलता है, वो पुलिस वाला कौन है? हमारे आपके घर का वो बच्चा है। तो अब हम सोचे उसको, बिल्कुल मैं भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। हम तो काशी विश्वनाथ जी की या जो और भी, हम तो राम मंदिर केस में हम पक्षकार रहे हैं। हम उसको कभी हिंदू मुस्लिम हमने करने का काम नहीं किया। अबू जी के साथ हमने कितना डिबेट में बैठा, मैं विदेशी वर्सेस भारतीयता की हम बात करते हैं और उस पे ही हम चलते हैं। लेकिन इसको कहीं ऐसा न हो कि दूसरा व्यक्ति हथियार उठा ले। अब बताइए, वो अभी कई देशों ने आपत्ति किया है, अभी पाकिस्तान यहाँ पे हस्तक्षेप कर दिया। वो पाकिस्तान जो अभी कल के डेट में वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया, वो मारी माता मंदिर के अंदर घुस करके, उसके पहले गणेश जी की प्रतिमाओं को तोड़ा गया वहां पे। अब वो हमें पाठ पढ़ाएंगे इस भारतीय लोकतंत्र का? तो ये यहाँ के मुस्लिम समाज का भी अपमान कहीं ना कहीं पाकिस्तान कर रहा है। तो ये अगर जो हमें सोचे कि वो हमारा साथ दे रहा है, तो साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअल देखिए, दुश्मन का दुश्मन नीति है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तो वो सोच रहा है कि सरकार के अगेंस्ट में ये कुछ मुस्लिम को खड़ा करे, और पाकिस्तान उसको हवा देने का काम कर रहा है। अरे दुख में तो यहाँ के लोग होंगे, सुख में यहाँ के होंगे, पाकिस्तान कैसे आ जाएगा? हम आपसे मुश्ताक जी से हमारी खूब मतभेद हो सकता है, अबू साहब से हमारी खूब लड़ाई हो सकती है, फिर हमारी मित्रता भी हो जाएगी, लेकिन दूसरा तो कभी हमें चाहेगा ही नहीं कि चैन से बैठे। और वो भी वो देश जो अपने नागरिकों को तो वहां से सही व्यवस्था नहीं दे पा रहे। मुश्ताक मलिक जी अपना रुख रख रहे हैं जी। देखिए स्वामी जी, पाकिस्तान क्या कर रहा है वो तो नेशनल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, करना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमानों को, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान से मत जोड़िए आप, या फिर पाकिस्तान के इशारे पर या पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी समझिए आगे नहीं बढ़ता। हम तो एक हिस्ट्री रखते हैं, वीर अब्दुल हमीद की हिस्ट्री रखते हैं, हम आसाम की हिस्ट्री रखते हैं। हाँ, तो हम पाकिस्तान से लड़ने की हमारी कौम एक तारीख रखती है। तो आप पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। आप उससे, हिंदुस्तान के मुसलमान जिस दर्द में और जिस तकलीफ में इस वक्त हैं,
आप उसको पाकिस्तान से ले जाके मत छोड़िए। आप ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। आप ये बताइए कि आज 15 दिन हो गए, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई नॉन हिंदू समझिए कि रामचंद्र जी के ताल्लुक से कोई ऐसी गलत बात कह दे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एक्शन ना ले? ये हम भी पसंद नहीं करेंगे, हम भी बोलेंगे उसको अरेस्ट करो। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब आप उसको गिरफ्तार कर लो, इन दोनों को, और इनको कड़ी सजा दो ताकि फिर कोई ऐसी हरकत ना कर सके। आप उसको ले जाके पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से मिलाने की कोशिश मत कीजिए। ये इशू इससे डाइवर्ट होगा। इशू क्या है? इशू ये है कि खाली आप समझिए कुछ सेक्शंस लगा देने से, बेलेबल सेक्शंस आप लगा दिए हैं, वो सेक्शंस लगाने से काम नहीं होगा। ये हमारे, आपने कहा कि भाई पैगंबर साहब का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि वो एक कूड़ा डालने वाली बुढ़िया को समझिए के साथ जाकर उसकी खैरियत पूछते थे। हम भी उसी को फॉलो करते हैं। हम किसी को आहत करना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ देना भी नहीं चाहते। हम तो इस बात पर ईमान रखते हैं, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, और किसी को कोई हमारी तरफ से दुख न पहुंचे। हमारे पास तो यह है कि तुम दूसरों के भगवानों को या दूसरों के बिलीफ को बुरा मत बोलो। तो हम किसी को बुरा नहीं बोलते, ना हम किसी को आहत करना चाहते हैं। अब हमारे को समझिए तकलीफ दी गई, आप ये कह रहे हैं कि साहब आप बर्दाश्त कर ले, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस इशू पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया, वी प्राउड इंडियन सिटीजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि साहब, और फिर हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, आप इन 25 करोड़ मुसलमानों को आहत समझिए कि पहुंचाकर, तकलीफ पहुंचाकर आप ये समझते हैं कि साहब हम खामोश बैठ जाएंगे? तो हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। इस वजह से नहीं बैठेंगे, आप उसको सजा देना पड़ेगा। मुश्ताक मलिक जी, स्वामी जी अपना रुख जारी रहेगा। जी जी, एक बात मैं आखिरी कर लूं, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हो। ये बहुत क्लैरिटी के साथ बात कह रहा हूं। स्वामी जी आपका रुख। नहीं, देखिए मुश्ताक जी की जो बातें हैं, आप बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि 15 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, आमिर खान के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे लिए तो चाहे गौ हमारी, आप देखिए गौ को हमारी माँ की तरह मानते हैं, आज भी देश में कई जगह मिलता है। लेकिन उसके लिए कितनी बार सरकार से हम अपील करते हैं। ये नहीं कि हम हथियार उठाएंगे, ईटा पत्थर उठाएंगे और थानों पर चलाना शुरू कर देंगे। तो ये देश में नुकसान है। स्वामी जी बात गलत मत कहिए, हथियार किसी ने नहीं उठाया, हथियार किसी ने ईटा पत्थर हथियार ही है ना। आप पुलिस वाले पे चला रहे हैं। अब आप पत्थर को हथियार बोलेंगे तो फिर बंदूक की गोली जो चल गई आज, समझिए कि उसको क्या बोलेंगे आप? आज तो बंदूक की गोली चल गई है। हथियार का तो रूप अलग अलग होता है ना। अभी ईंटे पत्थर चल रहे, क्या चल रहे, तो ये ठीक बात है। देखिए मुश्ताक जी, हमें और आपकी नहीं, देखिए नहीं सुनिए, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, आपकी हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, ये डिबेट का तभी सार्थक होगा कि हम कम से कम सही दिशा दे समाज। मैं तो ये कह रहा हूं ना, हिंदू महासभा का बयान दे दे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। नुपुर शर्मा को और जिंदाल को दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, तो हम भी आपके साथ खड़े हुए। नहीं, आप देखिए, आप हिंदू महासभा क्लैरिटी से ये बात क्यों नहीं करिए? आप तो टीवी डिबेट में कह रहे हैं। चलिए हिंदू महासभा का बयान आप कल जारी कराइए। अबू जी मैं तो बहुत ही स्पष्ट हूं। अब मुश्ताक जी, सवाल इस बात का, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बातें करता हूं। आप ये देखिए, मैं तो बड़ी सीधी सी बातें कर रहा हूं। उन्होंने गलत किया, जिस संगठन में थे, और सुनिए, जिस संगठन में थे उस संगठन ने उनपे कार्रवाई की, लीगल भी कार्रवाई हो रही, दिल्ली में भी वो हो रहा है। अब वो तो बीजेपी के प्रवक्ता जाने वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने, उनकी संगठन ने स्वयं माना कि हाँ इन्होंने आपत्ति, किसी को ठेस पहुंचाया, उन्होंने कार्रवाई कर दी। हमने तो सच पूछिए तो अभी तक हमने वीडियो देखा भी नहीं, ना ही मुझे देखना है। लेकिन मूल विषय, अब हमारी हिंदू महासभा पे, हिंदू महासभा मेरे जो नेतृत्व में है, मैं बड़ी स्पष्ट चलता हूं कि भाई मेरी मुश्ताक साहब से, अबू साहब से हमारी आपस में खूब लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हम एक अपनी सीमा में रह के लड़ाई करेंगे। हमें राष्ट्र की संपत्ति नुकसान नहीं करने हैं, हमें वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम कोई हम
उनके धार्मिक भावना को आहत नहीं करेंगे। वो कई बार ऐसे हो जाते हैं मुश्ताक भाई हमारे व्यक्तिगत जीवन में कि दूसरा वाला तो प्रभावित कर देता है हमें, लेकिन मैं फिर भी मर्यादित में रहता हूं कि नहीं, मैं अपने अधिकार को अपने अधिकार की तरफ मांगता हूं, बातें करता हूं, लेकिन धार्मिक भावना आहत नहीं कर सकता। और हम अपने कार्यकर्ताओं को यही ट्रेनिंग देते हैं कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत मत करो, क्योंकि हमें घायल के गति घायल जाने दूजा न जाने क्यों, क्योंकि कोई हमारे देवी देवता को जब अपमानित करता है, मुझे जो दर्द होता है उसको फीलिंग उसकी जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से उसको तकलीफ होती है। मेरे तो रातों की नींद गायब हो जाती है। और आप मुझे बताइए स्वामी जी, उन्होंने जो कहां कितने बार देवी देवताओं का अपना अपमान हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है। नहीं, कितनी बार फिल्मों के मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। देवी देवताओं का ही अपमान होता है। अभी आप देखिए कि सियासी पॉलिटिकल लोग कभी कुछ कर दे तो वो एक अलग बात। ज्ञान, हाँ आप देखिए अभी ज्ञान मापी में शिवलिंग मिला और असुद्दीन ओवैसी जी क्या कह रहे थे, यही वहां पे वजू करने थे। अब इतने साल से वजू हो रहा था शिवलिंग पे, ओ विश्वेश्वर महादेव का स्थान जो 1585 में टोडर मल ने बनाया था। ये देखिए स्वामी जी एक बात सुन लीजिए। देखिए ये जो विचार है ना, आप उसको शिवलिंग अभी कैसे 100% कह रहे हैं? देखिए अभी वो तो तय नहीं हुआ ना वो शिवलिंग है ऐतिहासिक साक्ष्य पर हमारी 1585 में तो महाराजा टोडरमल ने बनाया। लेकिन आप ज्ञान वापी में शिवलिंग कहेंगे तो मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि वो फाउंटेन है, फव्वारा है, तो पहले तय तो हो जाने दीजिए। अभी नेशनल समझिए कि साहब चलिए भाईचारा बना रहे, मुल्क में भाईचारा बना रहे, और जो लोग कसूरवार हैं, सिर्फ मसला इतना है कि जो लोग कसूरवार हैं, आज जो हंगामा है, इस हंगामे की नौबत आखिर क्यों आई, ये हम सभी जानते हैं कि जो कसूरवार हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, अगर वो गिरफ्तार होते, उन पर सख्त कदम उठाया जाता तो शायद आज इस हंगामे की नौबत नहीं आती। और हंगामे और फसाद में न्यूज़ 18 उर्दू बार बार यह अपील कर रहा है कि हंगामे और फसाद में और एहतजाज में किसी का भला नहीं है। मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुश्ताक मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।